नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप सभी ने देखा कि किस तरीके से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। समीर वानखेड़े ही नहीं, उनके परिवार वालों को भी उन्होंने इस पूरे मुद्दे में ड्रग का जो मामला है उसमें घसीटते हुए नजर आए। चाहे उनकी माता हो, पिता हो, बहन हो, पत्नी हो, और अब तो उन्होंने उनकी पत्नी की बहन को भी इस पूरे मामले में घसीट दिया। जी हाँ, आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि नवाब मलिक ने एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि समीर वानखेड़े की पत्नी की जो बहन है उनके ऊपर पुणे का जो कोर्ट है वहां पर एक मामला दर्ज है जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया हुआ है, और इसको लेकर उन्होंने समीर वानखेड़े से जवाब मांगा था। उसके नेक्स्ट दिन ही समीर वानखेड़े की पत्नी ने उस ट्वीट को कोट करते हुए लिखा था कि इस मामले में मेरी बहन हमेशा से विक्टिम थी और रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े का इस पूरे मामले से कोई भी लेना देना नहीं है, और जैसे कि नवाब मलिक ने एक विक्टिम का इस तरीके से ट्वीट के जरिए नाम उजागर करते हुए सवाल पूछे, तो इसको इस पूरे मामले को मेरी बहन लीगली हैंडल करेगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये जो मुद्दा है काफ़ी चर्चा में बना हुआ था कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है, आखिर ये किस लिए जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत इनकी जो पत्नी है उनकी बहन के नाम पे एनडीपीएस एक्ट के तहत क्यों इनके नाम पर केस दर्ज है। ऐसे में आपको बता दें कि एक स्टेटमेंट जो है वहाँ से सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पुणे के जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस अमिताभ गुप्ता ने बताया है कि ये जो एनडीपीएस एक्ट के तहत ये बता रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पीटा एक्ट के तहत इसे दर्ज किया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से 2008 में ये जो केस है ये फाइल हुआ था, ये अभी भी पेंडिंग चल रहा है पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और इसको लेकर इस तरीके से ट्वीट करके इसका इस्तेमाल करते हुए किसी के ऊपर कीचड़ उछालना बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही आपको बता दें कि समीर वानखेड़े की पत्नी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने नाम उजागर कर इमेज को खराब करने की कोशिश की है, जिस तरीके से उन्होंने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, और साथ ही उन्होंने इसके जरिए मेरे पति की जो इमेज है उसे खराब करने की कोशिश की है, तो इसको भी अब लीगली हैंडल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने एक ट्वीट जो है उन्होंने किया, ट्वीट के जरिए उन्होंने इसको साफ शब्दों में लिखा। उन्होंने लिखा कि ट्वीट करने से पहले नवाब मलिक को पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। इसी तरीके से बेतुका ट्वीट करने की वजह से कई लोगों को नुकसान पहुंचता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने पहले ट्वीट में ही ये क्लियर कर दिया था कि इस पूरे मामले में मेरी बहन जो है एक विक्टिम है। ऐसे में नवाब मलिक ने बिना सोचे समझे एक मामले में एक लड़की का नाम जो है उछाल दिया। उन्होंने इस पूरे मामले में एक लड़की का नाम सामने रख दिया जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी गलत तरीके की न्यूज़ फैला रहे हैं, जो लोग भी गलत तरीके से न्यूज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं, उन सभी को मैं खबरदार करना चाहूँगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि ये कभी ड्रग केस था ही नहीं, ये जो पीटा एक्ट के तहत इसे जो है दर्ज किया गया था और ये अभी तक पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है पेंडिंग चल रहा है। इसकी कार्रवाई आगे की जाएगी। 2008 का ये मामला है, और ऐसे में ड्रग मामला नहीं होते हुए भी इसे ड्रग केस से जोड़ने की कोशिश नवाब मलिक ने की है, और नवाब मलिक ने इस तरीके से एक इमेज को खराब करने की कोशिश की है, और ऐसे में नवाब मलिक के ऊपर जल्द ही इसको लेकर भी लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक की मुश्किलें अब बढ़ती हुई जा रही है, किस तरीके से नवाब मलिक पर एक के बाद एक लीगल कार्रवाई आप कह सकते हैं कि होती हुई नजर आ रही है। पहले समीर वानखेड़े के पिता ने उन पर मानहानि का मुकदमा ठोका था, वो भी 1,25,00,000 रुपए का, जिसे जो है कोर्ट ने अप्रूव कर दिया। उसके बाद मोहित कंबोज ने भी उन पर मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आई थी, और उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से उन्हें मना किया था। अब इसको लेकर इससे पहले भी एक बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने इनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस ठोका था, जिसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि अब इनकी बहन को भी, समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन को भी इस पूरे मुद्दे में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, जिसको लेकर भी अब उनके ऊपर लीगल एक्शन लेने की बात वो कह रहे हैं, लीगल तरीके से इसको पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक के ऊपर अब एक के बाद एक कह सकते हैं कि पहाड़ परेशानियों का टूटने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि अब एनसीबी ने तो ये भी कह दिया है कि समीर खान जो कि इनके दामाद हैं, अब उनके सभी जो पुराने मामले हैं, जो ड्रग का मामला था उसे रीओपन किया जाएगा, और इसको लेकर उन्होंने समीर खान से जुड़े और 2 लोगों को इस मामले में समन भी जारी कर दिया है, समीर खान को भी समन जारी कर दिया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक की बयानबाजी उनके लिए परेशानी का कारण बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नवाब मलिक जो है अपनी बयानबाजी के लिए ही अलग तरीके से परेशानी में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बयानबाजी के दौरान वो एक बार ये भी नहीं सोचते हैं कि वो किस तरीके की बात कर रहे हैं और वो किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी एक मंत्री का भी नाम जो है ले लिया था, असलम शेख का नाम उन्होंने मेंशन कर दिया था। इसको लेकर भी काफ़ी बखेड़ा खड़ा हुआ। आखिरकार असलम शेख
सामने आए और उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी जो है राय रखी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि काशिफ खान के साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इसको लेकर किसी के पास जानकारी है तो वो सामने रखे, साझा करे इसको। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक बयानबाजी करके सिर्फ और सिर्फ दूसरों को परेशान, दूसरों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, दूसरों के कैरेक्टर को खराब बताना, दूसरे के ऊपर आरोप पड़ना, दूसरे के ऊपर कीचड़ डालना, यही उनका काम है। और उनके पास कभी भी इस किसी भी बयान को लेकर ना ही उनके पास कोई कागजात मौजूद होते हैं, ना उससे जुड़े हुए साक्ष्य मौजूद होते हैं, ना उससे जुड़ा हुआ कोई फैक्ट उनके पास होता है, ना ही उससे जुड़ा हुआ कोई सबूत उनके हाथ होता है। यानी वो बैठकर सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाई, आप कह सकते हैं कि बयानबाजी वो करते हुए नजर आते हैं। और इसको लेकर भी वो तथ्य सामने रखते हैं और कहते हैं कि मैं हवाई जो बयानबाजी है वो नहीं करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस मामले को जैसे ही उन्होंने उछाला, वैसे ही कमिश्नर जो हैं वो पुणे में, वहाँ पे उन्होंने अमिताभ गुप्ता, वो इस मामले में खुलकर सामने आए और उन्होंने साफ तरीके से इस मामले को जो है खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस के नहीं बल्कि ये पीटा एक्ट के तहत ये दर्ज किया गया है और इसको एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ इस तरीके से बिना पूरे मामले की जानकारी होते हुए इस मामले को ड्रग के मुद्दे से जोड़ देना और इस तरीके से एक विक्टिम के नाम को उछालना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसके लिए नवाब मलिक की परेशानी आगे आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि नवाब मलिक सिर्फ यहीं पे नहीं रुके हैं, इससे पहले भी उन्होंने कई सारे विवादित बयान, आप कह सकते हैं कि उन्होंने दिए हैं। उन्होंने समीर वानखेड़े की जाति पर, उनके धर्म पे, उनके काम पे, हर चीज़ पर सवाल खड़े किए। पहले तो समीर वानखेड़े इस पूरे मामले में काफ़ी शांत नजर आए थे। उन्होंने सिर्फ तथ्यों का जो है सोच के हुए, उन्होंने सिर्फ प्रमाण सामने रखे हुए थे। लेकिन इसके बाद उनके परिवार जो है इस पूरे मामले पर काफ़ी सख्त नजर आया। उनके पिता कहिए, उनकी पत्नी कहिए, सब जो है उनके लिए ढाल बनकर खड़े होते हुए नजर आए। और आलम में कुछ ऐसा है कि नवाब मलिक जब भी समीर वानखेड़े के ऊपर वार करते हैं, वैसे ही उसके कुछ घंटे बाद या कहिए उसके नेक्स्ट दिन ही आप कह सकते हैं कि समीर वानखेड़े की पत्नी उनके उस आरोप का, उनके उस बयानबाजी का मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आती हैं। जैसे कि इस बार भी उन्होंने कहा, जैसे कि जब उनकी पत्नी की बहन को भी इस मामले में घसीटा गया तो उसका भी वो मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आए। यही नहीं, समीर वानखेड़े पर लगाए गए गलत आरोपों को लेकर उनके पिता भी काफी दुखी नजर आए और उसको लेकर उन्होंने मानहानि का केस भी ठोक दिया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब समीर वानखेड़े के पूरा परिवार जो है, समीर वानखेड़े की जो पूरी फैमिली है, अब नवाब मलिक के हर बयानबाजी, हर आरोप के लिए ढाल बनकर उनके सामने खड़ी नजर आती है और हर जवाब जो है वो देती हुई नजर आती है। हर किए गए सवाल का उनके पास जवाब होता है, हर लगाए हुए आरोपों का वो मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में अब बता दें कि समीर वानखेड़े इन आरोपों की वजह से ही उन्होंने कहा था कि मैं इस केस से नीचे उतर जाऊंगा और इस केस के जो अच्छी तरीके से जांच की जाए। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक ईमानदार ऑफिसर जो अपना काम कर रहा है और सिर्फ उसके अपने ईमानदारी से काम करने की वजह से उसे इस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया गया, इस तरीके से मेंटली उसे हैरेस किया गया, उनके पूरे परिवार को इसमें घसीटा गया, उन्हें परेशान किया गया। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब नवाब मलिक जहाँ पे सारी चीज़ें दूसरों के ऊपर करते आए, उन्हें जो है परेशान करते आए, अब वैसे में अब उनसे ही जुड़े कई सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए कई खुलासे जो है देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो समीर खान का वापस से एक केस खुल जाना हो या फिर उनके बेटे का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन में नाम आना हो, ज़मीन खरीदने में उनके बेटे का साइन भी एक कह सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन जताता हुआ नजर आया। तो ऐसे में जहाँ पे वो दूसरों पर टिप्पणी कर रहे थे, ऐसे में जहाँ पर वो दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे थे, अब ऐसे में उनके सिर ही सारा कुछ मरते हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले वक्त में नवाब मलिक ने अब कह दिया है कि वो कल भी एक पीसी करने वाले हैं और इसमें वो देवेंद्र फडणवीस जो है उनके खिलाफ कुछ बम फोड़ने वाले, हाइड्रोजन बम उन्होंने रखा हुआ है। तो आने वाले वक्त में फिर से वो बयानबाजी, हवाई बयानबाजी करते हैं या उनके पास कुछ तथ्य और प्रमाण मिलते हैं, ये भी वक्त के साथ ही पता चलेगा। साथ ही साथ ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि जैसे कि समीर वानखेड़े की पत्नी ने अब ये बात कह दिया है कि जिस तरीके से नवाब मलिक ने इस पूरे मामले को मिसलीड किया, जिस तरीके से नवाब मलिक ने इस पूरे मामले में उनकी बहन को ड्रग के साथ जोड़ा, जबकि पूरा जो मुद्दा है वो ड्रग से जुड़ा हुआ था ही नहीं। तो ऐसे में ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसको लेकर लीगली डील करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में किस तरीके से समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन जो है नवाब मलिक पर लीगल तरीके से एक्शन लेती है, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। साथ ही साथ और क्या कुछ नया इस नवाब मलिक से रिलेटेड जो है देखने के लिए मिलता है और क्या कुछ नया इस पूरे ड्रग वाले मामले में देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ अब इस ड्रग मामले में कई और लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, कई और जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो भी आ चुके हैं। तो ऐसे में वक्त के साथ अब
जो है क्या कुछ इस पूरे मुंबई ड्रग मामले में देखने के लिए मिलता है, क्या कुछ खुलासा होता है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। साथ ही साथ अब समीर वानखेड़े की पत्नी की जो बहन है वो नवाब मलिक के खिलाफ क्या लीगल एक्शंस लेती है, ये भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप नवाब मलिक को लेकर क्या सोचते हैं, नवाब मलिक की इस तरीके की बयानबाजी किस हद तक सही है, क्या एक मंत्री पद पर विराजमान होने के बाद इस तरीके की बयानबाजी करना सही है, एक विक्टिम का नाम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऊपर रखने के लिए और किसी यानी समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए उनकी पत्नी की बहन का नाम एक ड्रग मामले में घसीटना क्या जायज़ है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।